So model, we'll see what is meant by model. It is a simplified description of the in the graphic form of the piece of reality. जो भी रियल प्रोसेस है, स्ट्रक्चर है, उसे इजीली ग्राफिक फॉर्म में डिस्क्राइब करना, सिंप्लीफाइड ग्राफिक फॉर्म में डिस्क्राइब करना, उसे हम मॉडल कहते हैं. सो मेन एलिमेंट्स जो है प्रोसेस के और उस एलिमेंट्स के बीच में रिलेशनशिप क्या है वो स्टडी करने में यहाँ पे इजी हो जाता है. हम बेसिक कम्युनिकेशन मॉडल्स जो है वो हम इस वीडियो में देखेंगे. पहले जो है एरिस्टोटल मॉडल. एरिस्टोटल मॉडल जो है वो बेसिक कम्युनिकेशन मॉडल है, फर्स्ट कम्युनिकेशन मॉडल है जहाँ पे बेसिक एलिमेंट्स दिए गए थे. तो एरिस्टोटल ने बेसिक एलिमेंट्स क्या दिए थे? स्पीकर, दैट इज द पर्सन हु स्पीक्स, then speech, that is the speech the individual produces, and audience, that is the person who listens. So ये एक बेसिक, बहुत ही बेसिक मॉडल है और जिसके आधारित पे कई सारे नए मॉडल्स डेवलप किए गए जिसमें कई सारे कंसेप्ट्स बाद में ऐड किए गए, लेकिन ये एक बेसिक है, बेसिक मॉडल है जिसके आधारित पे नए नए मॉडल्स डेवलप होते गए. सो दिस इज मेन ड्रॉबैक ऑफ दिस मॉडल इज रोल ऑफ फीडबैक. फीडबैक के बारे में कुछ भी बात नहीं की है यहाँ पे. So this is the main drawback of this model. Second model is the Shannon and Weaver's model. Shannon and Weaver's model से हम information was developed as an information theory concerned with the accurate communication of information. So they have recognized 3 levels of problem in communication of information. उन्होंने जो है information theory में के बारे में स्टडी किया था, तो उसमें वो प्रॉब्लम्स क्या है, टेक्निकल प्रॉब्लम्स क्या है कम्युनिकेशन में, तो उन्होंने वो आइडेंटिफाई किया था. उन्होंने जो आइडेंटिफाई किया था वो क्या है? टेक्निकल प्रॉब्लम्स, सिमेंटिक एंड इन्फ्लुएंशियल. टेक्निकल प्रॉब्लम्स मतलब जिसमें जो भी इंफॉर्मेशन हम ट्रांसफर कर रहे हैं उसमें कितनी एक्यूरेसी है, कितने एक्यूरेटली वो मैसेजेस सोर्स फ्रॉम स्पीकर टू रिसीवर पास हो रहे हैं. तो उससे उस एक्यूरेसी में अगर कोई डिफ्लेक्शन आए तो उससे हम टेक्निकल प्रॉब्लम्स कहते हैं. नेक्स्ट इज द सिमेंटिक प्रॉब्लम. सिमेंटिक प्रॉब्लम रिलेटेड टू द इंटरप्रिटेशन ऑफ द मीनिंग. जो सेंडर एक मीनिंग मैसेज सेंड कर रहा है जिसका मीनिंग कुछ है और रिसीवर कोई और ही उसका मीनिंग निकाल रहा है, तो उससे हम प्रॉब्लम ऑफ इंटरप्रिटेशन कहते हैं और सच प्रॉब्लम्स को हम क्या बोलेंगे? सिमेंटिक प्रॉब्लम्स. नेक्स्ट इज द इन्फ्लुएंशियल प्रॉब्लम. इन्फ्लुएंशियल प्रॉब्लम मतलब the problems of influence or effectiveness. It is concerned with the success with which meaning is conveyed to the receivers. जो भी मैसेजेस का एक मैसेज या कम्युनिकेशन का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? वो डिजायर्ड बिहेवियर चेंज लाना है रिसीवर में. तो वो किस हद तक वो डिजायर्ड बिहेवियर चेंजेस हुए हैं रिसीवर में, तो उससे हम इन्फ्लुएंशियल प्रॉब्लम्स कहते हैं. सो दीज आर द 3 levels of problems identified by the Shannon and Weaver. So according to this model, there are 5 main elements of the communication. First is the source, then transmitter, signal, receiver, and last is the destination. So these are the 5 elements given by the Shannon and Weaver. We can say it is STSRD given by Shannon and Weaver. So Shannon and Weaver, it is also referred as mathematical theory of communication, in which first we have the source. सोर्स मतलब जो इंफॉर्मेशन जहां से हम एक डिजायर्ड मैसेज बिल्ड करते हैं तो उससे हम सोर्स कहते हैं. ट्रांसमीटर इज वो जो मैसेजेस सिग्नल में ट्रांसमिट करता है. चैनल इज फ्रॉम विच द सिग्नल्स आर पास टू द रिसीवर. रिसीवर इट इज द इनवर्स ऑफ ट्रांसमीटर. जो भी ट्रांसमीटर क्या कहता है? मैसेज को सिग्नल में कन्वर्ट करता है, whereas रिसीवर इट कन्वर्ट्स द सिग्नल्स बैक इनटू द मैसेज. And last is the destination. Destination is nothing but the final consumer of that message. So the process of transmitting signal, in the process of transmitting the signals, जब ये ट्रांसमीटर मैसेज में सिग्नल में कन्वर्ट करता है तो एक अनवांटेड डिस्टर्बेंस होने के चांसेस होते हैं. सो ये अनवांटेड डिस्टर्बेंस जिसे हम नॉइज कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ रेडियो और टेलीफोन, दैट साउंड, unwanted sound will be the noise or it will be the unwanted disturbance. In case of television, some change in the picture size, color, that will be the unwanted disturbance. So it is also referred as noise. So यहाँ पे noise पे हम noise concept पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए. Now the problem in this model, one is they have told about noise but they didn't know how to overcome this noise and how receiver can successfully reconstruct a message from signals distorted by the noise.
ना रिसीवर वो क्या करता है, वो सिग्नल्स को मैसेज में कन्वर्ट करता है, लेकिन वो कन्वर्ट करते वक्त अगर नॉइज है तो वो कैसे सक्सेसफुली उसे रिकंस्ट्रक्ट करे उसके बारे में यहाँ पे कोई भी बात नहीं है, तो ये इस मॉडल का ड्रॉबैक है। नेक्स्ट वी हैव द लासवेल्स कम्युनिकेशन मॉडल्स। तो उन्होंने क्या किया, पहले वो क्वेश्चंस कंस्ट्रक्ट किए, जैसे कम्युनिकेशन सीक्वेंस में who says, that is कौन बोल रहा है, क्या बोल रहा है, that is what he says, in which channel he is saying, to whom he is saying, under what circumstances he is saying or under what situation, and with what effects. So these were the questions asked by the Lasswell, and based on this he has developed his communication models. So when we take a close look at this question, it provides a simple linear one-way model of communication. Now here the communicator and his messages are all important. Although the concept of feedback here, feedback concept is not introduced. In this model also feedback is not introduced. So this model, it has given a base for the political communication, or it is the earliest, we can say it is the earliest communication model in social science, based on which other further developments have took place, but still feedback concept was not introduced. Next is the SNCR model, that is the Berlow's model. Here in this model it is simple, and he has given the 4 key components: source, message, channel and the receiver. So important concept of feedback, it was introduced in Berlow's model. So first time who has introduced the concept of feedback, it is given by the Berlow. So he says that, and source, he is the transmitter of the message. Message is the content, that is what it is about, what message it is, content of message. Then channel, it is through which the message is passed. Receiver is the consumer of the message, and then finally feedback, it is the linkage between the receiver and the source. So here he has given the concept of feedback. Next we have the Liggins model. Liggins model, first we'll see the communication definition given by Liggins. So communication definition he has given as process by which 2 or more people exchange ideas, facts, feelings, impression in way such that it gains a clear understanding of meaning, intent and use of the message. So communication Liggins, according to Liggins क्या है, 2 या 2 से ज्यादा लोग हैं, उनमें exchange of ideas होता है, facts होता है, such that उस एक्सचेंज के आधारित पे क्लियर अंडरस्टैंडिंग डेवलप होता है और उस मैसेज का यूज किया जाता है. सो अकॉर्डिंग टू लीगन्स, सक्सेसफुल कम्युनिकेशन इन एक्सटेंशन एजुकेशन, it requires the skilled communicator who is sending a message, useful message through proper channel, effectively treated to an appropriate audience. So these are the necessary things needed for successful communication. So according to Liggins, elements of communication is first is the communicator, that is the source, then it is the message or the content, then channel of communication, treatment of message, audience and audience response. So these are the elements according to the Liggins. Now Liggins emphasizes on the treatment of message and audience response, comes from his background in extension education. So according to him, extension educator, he derives his knowledge of technology, extension process, principles and content from which he synthesizes a system of communication to achieve the educational objectives. He should continue to communicate, repeat, motivate. So extension education में उन्होंने मॉडल डेवलप किया था. उन्होंने क्या बोला, एक्सटेंशन एजुकेटर जो है वो अपने नॉलेज से, अपने जो एक्सटेंशन प्रिंसिपल से उससे एक कंटेंट डेवलप करता है और वो कंटेंट एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव क्या होता है एक्सटेंशन एजुकेशन का, कि फार्मर्स में डिजायर्ड चेंजेस, उन्हें एक इंफॉर्मेशन पास करना. तो वो जब तक वो सक्सेसफुली डिजायर्ड रिस्पॉन्स नहीं मिलता तब तक कम्युनिकेशन वो एक्सटेंशन एजुकेटर को रिपीट करना चाहिए, मोटिवेट करना चाहिए, ऐसे लीगन्स ने बोला है. Then we will see the Rogers and Shoemaker. So according to them, component is source, message, channel, receiver and the effects. Now effects is the उस मैसेज की वजह से रिसीवर पे क्या इफेक्ट पड़ा है. So this is the concept introduced by Rogers and Shoemaker.
देन अकॉर्डिंग टू सिंक्स कम्युनिकेशन प्रोसेस ऑफ मॉडल, तो उन्होंने यहाँ पे क्या किया, उन्होंने रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स पे बहुत स्टडी किया। तो उन्होंने क्या बोला, success or failure of rural development programs often center on the identification of communication breakthrough or communication breakdown. So this is the reason for the success and failure of rural development according to Singh's communication process model. So based on these models, we can enlist the main few elements of communication. So we can enlist 5 main elements of communication. First is the source, then message, channel, receiver, and feedback. Based on all the models which we have studied, these are the 5 main elements of communication. So which we'll see one by one in detail. First is the source. सोर्स मतलब ये मैसेज का ओरिजिनेटर है, who is an individual or formal and also informal institution, and he will initiate the message, that is he will initiate the process of communication. Now सोर्स के पास बहुत सारे इंफॉर्मेशन होते हैं, तो उस पे वो डिजाइन इंफॉर्मेशन वो लेता है और एक मैसेज को फ्रेम करता है, तो उसे हम ओरिजिनेटर ऑफ मैसेज कहते हैं। सो इस प्रोसेस में सोर्स के पास ही इंक्लूड्स उसके खुद के एक एबिलिटीज रहते हैं, उसके खुद के स्किल्स रहते हैं, उसके विजुअल मैसेज क्रिएट करने की एबिलिटी रहती है। सो अकॉर्डिंग टू दैट ही विल क्रिएट हियर अ पैकेज ऑफ मैसेज। नेक्स्ट इज द मैसेज। मैसेज मतलब जो भी सोर्स से इंफॉर्मेशन कंटेंट लिया जाता है, उससे एक पैकेज ऑफ इंफॉर्मेशन और कंटेंट में एक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन क्या कहते हैं, बिल्ड की जाती है, तो उसे हम मैसेज कहते हैं। So message, it is the physical product from the source that supplies the information. It may be a information, it may be some data, it may be some feeling, impression, or it may be change in the attitudes of the receiver. So this is the message. Next, we have channel. Channel, it is the carrier of the message. जो भी मैसेज डेवलप हुआ है वो सेंडर से रिसीवर तक किस वे में जाएगा, तो उसे हम चैनल कह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल वी हैव नेचुरल चैनल्स लाइक आवर सेंस, like seeing, hearing, touching, smelling, or artificial channel like newspaper, radio, television, mass media communication, audio visual aids. These are the different channels of communication. Then next we have the receiver. Receiver is the फाइनल कंज्यूमर, जिसके लिए कम्युनिकेशन प्रोसेस स्टार्ट हुआ है, तो वो फाइनल कंज्यूमर है। रिसीवर इज वन हु कंज्यूम्स दैट मैसेज और ही विल रिसीव दैट मैसेज। सो हियर एज सोर्स के पास अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स, अपना एटीट्यूड, नॉलेज है, सेम वे में रिसीवर का भी खुद का कम्युनिकेशन स्किल, एटीट्यूड, नॉलेज लेवल, सोशो कल्चरल कंटेक्स्ट होता है। नेक्स्ट इज द फीडबैक। फीडबैक में क्या आता है, कम्युनिकेशन इज नेवर कंप्लीट विदाउट फीडबैक। फीडबैक में जो भी मैसेजेस रिसीवर रिसीव करता है, वो उस पे वो रिसीव करता है, उसे वो अंडरस्टैंड करता है और उस पे वो जो रिएक्शन देता है, तो उसे हम फीडबैक कहते हैं। दैट इज हिज रिस्पॉन्स टू दैट मैसेज, रिसीवर्स रिस्पॉन्स टू दैट मैसेज इज कॉल्ड एज फीडबैक। देन फीडबैक इन कम्युनिकेशन, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज जो भी मैसेजेस हमें रिसीवर तक भेजे है, तो उस मैसेजेस का रिसीवर पे क्या इम्पैक्ट पड़ा है, उसने उससे कैसे इंटरप्रेट किया है, वो समझ में आता है हमें फीडबैक से। दैट इज इट इज द रिएक्शन गिवन बाय द रिसीवर इन रिस्पॉन्स टू द मैसेज। सो इट मे बी इन फॉर्म ऑफ फॉर्मल वे, दैट इज इट मे बी द रिटर्न फीडबैक, और इट मे बी जस्ट अ vocal, or it may be even just a smile. So it may be written formal way, or it may be the non-formal way. So extension worker, the job of extension worker will not finish by just merely by communicating idea, but his work will be after this, that how the message has been reached, how it has been interpreted, और उस मैसेज का रिजल्ट क्या हुआ है, और उससे फीडबैक कलेक्ट करना। सो ये सारा जॉब एक्सटेंशन वर्कर का है। नेक्स्ट विल सी द रोल ऑफ फीडबैक इन एक्सटेंशन एजुकेशन। फर्स्ट रोल इज इट रिमूव्स द बैरियर्स। जो भी रिसीवर के माइंड में बैरियर्स रहते, लाइक ही विल बी इन फियर वेदर दिस इंफॉर्मेशन इज राइट और रॉन्ग, फिजिकल बैरियर्स, मेंटल बैरियर्स जो होते हैं, वो फीडबैक से हम ब्रेक कर सकते हैं। सो कम्युनिकेटर विल नॉट बी इन पोजिशन टू मेक efforts to remove these barriers if feedback was not there.
देन नेक्स्ट इज द फैसिलिटेट्स प्रॉपर एक्शन ना। चैनल कई बार क्या होता है, मैसेज सेंड करते हैं उसमें अनवांटेड डिस्टर्बेंस रहता है, दैट इज नॉइज। उस नॉइज की वजह से क्या होता है, जो मैसेज हम भेजना चाहते हैं उस वे में वो रिसीवर तक नहीं पहुंचता। तो उस वक्त हमें, अगर हमें फीडबैक मिला तो वहां से हमें कम्युनिकेटर को पता चलता है कि मैसेज प्रॉपरली डिलीवर नहीं हुआ है, तो उस वक्त वो प्रॉपर एक्शन लेके वो उस मैसेज को वो रेक्टिफाई करके फिर से भेज सकता है। सो दैट इज इट फैसिलिटेट्स द प्रॉपर एक्शन। नेक्स्ट इज रेक्टिफाइज द ट्रांसमिशन एरर, जैसे कि इनएक्यूरेट मैसेज ट्रांसमिट हुआ है ड्यू टू सम सिग्नल रिफ्लेक्शन और डिकोडिंग कोडिंग में कोई गलती हुई है, तो उससे क्या होता है, ट्रांसमिशन एरर होता है। अगर फीडबैक से कम्युनिकेटर को पता चल जाता है कि ट्रांसमिशन एरर हुआ है, तो वो ट्रांसमिशन एरर करेक्ट करने के लिए फीडबैक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। देन इंक्रीज द एक्यूरेसी ऑफ द मैसेज, जो भी मैसेज हम प्रॉपर एक्शन लेते हैं, ट्रांसमिशन एरर को चेंज करते हैं, तो उससे क्या हो जाता है, एक्यूरेटली हमारा मैसेज ऑडियंस तक पहुंच जाता है। एनहांसेस द कॉन्फिडेंस ना, फीडबैक की वजह से क्या होता है, कम्युनिकेटर और रिसीवर में एक रैपोर्ट बिल्ड होता है, उसमें वो रिसीवर का कॉन्फिडेंस डेवलप होता है कम्युनिकेटर की ओर। तो उससे वो रैपोर्ट डेवलप होने के बाद वो कम्युनिकेशन इफेक्टिव होता है, और इफेक्टिव कम्युनिकेशन होता है बिकॉज ऑफ द कॉन्फिडेंस। देन 60 इम्प्रूव लर्निंग, रिसीवर का कॉन्फिडेंस एनहांस हुआ है, वो कॉन्फिडेंटली बिलीव करता है आप कम्युनिकेटर पे, उससे क्या होता है, वो लर्निंग प्रोसेस इंप्रूव हो जाती है। और लास्टली it improves the communication. So this is the role of feedback in extension. Next we'll see the problems in getting feedback. So sometimes we won't get any feedback or we get some little feedback. So reason for this is, first is limitation of channel. Limitation of channel मतलब some channels are one way channel, for example radio, television, जहाँ पे सिर्फ हम मैसेज को कम्युनिकेट कर सकते हैं, लेकिन रिसीवर का जो रिस्पॉन्स है वो हम कलेक्ट नहीं कर सकते। सो दिस इज द लिमिटेशन ऑफ चैनल। नेक्स्ट इज द शाइनेस ऑफ द रिसीवर, कई बार रिसीवर जो होता है वो शाय होता है, वो कंजर्वेटिव होता है, वो बात करने में घबराता है, अपने पॉइंट्स रखने में हेजिटेट करता है, तो उस वक्त हमें जो फीडबैक है वो बहुत कम मिलता है। देन डिस्करेजमेंट बाय द कम्युनिकेटर, कई बार क्या होता है, कम्युनिकेटर सामने वाले की बात सुनने की ही मेंटल पोजीशन में नहीं रहता, तो उस वक्त क्या होता है, रिसीवर का कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस कम होता है, वो अपनी बात रखने में हिचकिचाता है, तो उस वक्त वो डिस्करेजमेंट बाय कम्युनिकेटर। नेक्स्ट इज द सोशो इकोनॉमिक बैरियर्स, सम पीपल मे बी फ्रॉम लो इकोनॉमिक क्लास, they may be from backward classes, they may hesitate to keep their points, so social norms, social systems, वो उससे वो फीडबैक बैरियर डेवलप होता है। नेक्स्ट अनटाइमली मैसेज, ट्रांसमिटिंग राइट मैसेज एट राइट टाइम टू द राइट पीपल, इट इज द क्रूशियल फैक्टर इन गेटिंग फीडबैक। अगर मैसेज टाइमली नहीं पहुंच रहा है तो हमें फीडबैक भी टाइमली नहीं मिलेगा। लास्ट इज द लैंग्वेज एंड कल्चरल बैरियर, कई बार कम्युनिकेटर की लैंग्वेज और कल्चरल एस्पेक्ट्स अलग होते हैं, रिसीवर के अलग होते हैं, तो उस वक्त हमें क्या होता है, फीडबैक में बैरियर डेवलप हो जाता है। सो नेक्स्ट इज द बैरियर्स इन कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन इफेक्टिव होने में भी कई सारे बैरियर्स होते हैं, तो बैरियर्स वो क्लासिफाई कैसे किए, बेस्ड ऑन द डिफरेंट फेजेस, दिस फेजेस ऑफ कम्युनिकेशन, टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स एंड नेचर ऑफ प्रॉब्लम्स। सो फर्स्ट विल सी द phases of problem, phases of communication, that is related to communicator, related to transmission of message, and relating to the receiver. Now relating to the communicator we have ineffective environment. ineffective environment मतलब जो भी communication process है वो एक friendly environment में, जहाँ पे open rapport build होता है, open exchange of ideas, वहाँ fully freedom है exchange of ideas, ऐसे environment नहीं हुआ है तो वहाँ पे कम्युनिकेशन फेल हो जाता है, इनइफेक्टिव एनवायरनमेंट। नेक्स्ट इज द अनऑर्गेनाइज्ड एफर्ट्स, कम्युनिकेशन हमें हमेशा ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट्स, ऑर्गेनाइज्ड वे में ही होना चाहिए। अगर अनऑर्गेनाइज्ड वे में होता है तो जो मैसेज हम पास करना चाहते हैं वो डिस्टॉर्ट होता है और डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंचता, तो उससे कम्युनिकेशन बैरियर डेवलप होता है। नेक्स्ट इज स्टैंडर्ड ऑफ करेक्टनेस, दिस इन्वॉल्व प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ मैसेज एंड लेवल ऑफ accuracy. The message must have correct contents or facts, and communicator must be very careful in selecting and testing the
local applicability of this message. Then next is the standard of social responsibility. कम्युनिकेटर को हमेशा एक मन में ख्याल रहना चाहिए कि he is responsible for the effects of that message, effects of communication. So he should be very careful, he should be very honest, he should be socially responsible. उसी वक्त जब कम्युनिकेटर सोशल रिस्पॉन्सिबल होता है तभी कम्युनिकेशन इफेक्टिव होता है. नेक्स्ट कल्चरल वैल्यूज एंड सोशल ऑर्गेनाइजेशन. कम्युनिकेटर की कल्चरल वैल्यूज, उसके नॉलेज अलग होते हैं लिसनर से, तो उस वक्त क्या होता है, कम्युनिकेशन बैरियर्स डेवलप होते हैं. इनएक्यूरेट सिंबल्स, the system of symbols used to represent ideas, objects, they should be accurate and used skillfully. Sometimes सिंबल्स हम यूज करते हैं तो उसका आइडिया कुछ अलग रहता है और रिसीवर कुछ अलग ही उसका मीनिंग लेता है, तो उस वक्त इनएक्यूरेट सिंबल से भी बैरियर्स डेवलप होते हैं. एंड रॉन्ग कंसेप्ट ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस. Common mistake committed by the communicator is identification of part with the whole or part fallacy. We can say communicator क्या होता है, successful communication of rural development is not a single unit but it requires a series of acts. So communication में सिर्फ एक part पे हम concentrate नहीं करते, we should concentrate on the whole part. So that is the wrong concept of communication process. This is relating to the communicator. Next, relating to the transmission of message. Transmission of message में क्या था, wrong handling of channels. Now channels, for example रेडियो, टेलीविजन या न्यूज़पेपर, हम wrong way में अगर इसे यूज कर रहे हैं, हम मैसेज न्यूज़पेपर में हमने सेंटेंसेस करेक्टली फ्रेम नहीं किए, ग्रामेटिकली करेक्ट नहीं है, तो उसका मीनिंग अलग हो जाता है, तो उसे रॉन्ग हैंडलिंग ऑफ चैनल कहते हैं. रॉन्ग सिलेक्शन ऑफ चैनल्स. कई बार क्या होता है, अगर मैसेजेस ओनली एक पार्ट ऑफ, सपोज हम एक ही विलेज को एक मैसेज सेंड करना चाहते हैं लेकिन हमने वो नेशनल टेलीविजन पे ब्रॉडकास्ट किया, तो उसमें रॉन्ग सिलेक्शन ऑफ चैनल. either select, instead of selecting that mass media, if they would have selected the small speaker or small pamphlet distribution, that would be right to pass the message for a small group of people instead of broadcasting on the higher level. So this is the wrong selection of channel. Next is the physical distraction. Failure to avoid physical distraction often obstruct successful message sending because they create physical barriers between communicator and audience. Physical distractions होते हैं, like sometimes pictures हम यूज किए तो मैसेज इजीली कन्वे हो सकता है, लेकिन वो पिक्चर से फिजिकल डिस्ट्रैक्शन होता है, इसकी वजह से वो पिक्चर्स ही नहीं यूज करते, तो उस वक्त वो मैसेज कम्युनिकेशन में बैरियर डेवलप होता है. Then use of inadequate channel in parallel, that is more channels of communicator uses in a parallel or at the same time, the more chances of messages of getting through and being properly received. So channels parallel use, जो channels parallel use किए जाते हैं, selection of channels plays a important role in transmission of message. Next is the relating to receiver. So attention of listeners कितने अटेंटिव है वो मैसेज सुनने में, वो इंटरप्रेट करने में, उस पे भी रिलेट करता है कम्युनिकेशन बैरियर्स. नेक्स्ट, प्रॉब्लम ऑफ कोऑपरेशन, पार्टिसिपेशन एंड इन्वॉल्वमेंट. किस हद तक एक रिसीवर उस कम्युनिकेशन प्रोसेस में इन्वॉल्व है, कितना एक्टिव है लर्निंग में, उस पे कम्युनिकेशन डिपेंड होता है. एंड नेक्स्ट इज प्रॉब्लम ऑफ होमोजेनिटी. ना जितने ऑडियंस होमोजेनियस एक समान होते हैं ऑडियंस, उतना ही कम्युनिकेशन सक्सेसफुल है. अगर ऑडियंस हेट्रोजीनियस है, मतलब हर एक इंडिविजुअल हर एक से अलग, बहुत कैरेक्टरिस्टिक्स में अलग है, तो उस वक्त कम्युनिकेशन थोड़ा डिफ्लेक्ट होता है. नेक्स्ट, एटीट्यूड ऑफ ऑडियंस टुवर्ड्स द कम्युनिकेटर. कम्युनिकेटर पे उनका कॉन्फिडेंस कितना है, वो कम्युनिकेटर पे कितना बिलीव करते हैं, उनका रैपोर्ट कितना बिल्ड है, उस पे भी कम्युनिकेशन डिपेंड किया करेगा होता है. Then next we have the physical barriers. Now environmental disturbance like traffic noise, loud sound, passing train, these are the physical barrier. Time and distance, problems of health, poor hearing. So these are the different physical barriers. Mechanical barriers मतलब noisy transmission. Different medias or machine instruments, they cause some noisy transmission. Such are the mechanical barriers.
And next, we have the cross-cultural barriers. Sorry. The cross-cultural barriers, effective communication requires disciplining the basic values, motives, aspiration, and assumption that operates across the geographical line. And the given culture, अगर वो मैसेज मिसकम्युनिकेशन लीड कर रहा है तो वहां पे कम्युनिकेशन बैरियर क्रिएट होता है. Then mental barriers from the center points of view, he will ignore the ignorance of knowledge or confuse thinkings. These are the mental barriers from senders. From receiver point of view, his ignorance of language, intelligence, understanding. So these are the problems from receiver, or semantic problem, that is interpreting problems, misreading of body language. Receiver, that is selective hearing, ignoring non-verbal cues, pitch, modulation of voice. So these are the different mental barriers from receiver's point of view. Then social psychological barriers, these are the values, attitudes and opinions. Now preconceived, तो थोड़े ऑडियंस होते हैं उनका कम्युनिकेशन स्टार्ट होने के पहले उनके प्री थॉट्स होते हैं, प्री कंसीव्ड एटीट्यूड्स, वैल्यूज रहते, ओपिनियंस रहते हैं, उसके वजह से वो एक बैरियर डेवलप करता है. वो जो चीज मैसेज आ रहा है वो एक्सेप्ट ही नहीं करते, उनके अजम्पशंस रहते हैं. स्टेटस इफेक्ट, डिफेंस, जो भी ये कम्युनिकेटर पास कर रहा है उसे वो अपोज ही करते हैं, दैट इज डिफेंसिवनेस. Perceptual biases, that is people attend to stimuli in the environment in different ways. We have shortcuts that we use to organize data, so sometimes this may create problem. Then interpersonal relationships, so these are the social psychological barriers. Then how we can take the actions to overcome these barriers. First is the sender, how he can overcome. He should understand who, that is to whom should the message go, why am I communicating, what are my motives. So these are the questions that sender has to answer so that he can overcome the barriers. What, that is decide what to communicate, be clear about what you need to communicate. Then when, that is choose the best time for optimum reception. How, that is use the language the receiver will understand and which unambitious. Then where, that is choose location which will not interfere the reception, understanding and acceptance of message, and keep checking with the receiver. So these are the key points the sender has to keep in mind to overcome the barriers of effective communication. Then receiver, on part of receiver, he should be attentive, he should be active, he should ask if he has any doubts, he has to ask for clarification, and he should keep checking with the sender. So these are the different actions to be taken to overcome the